जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी, जो कि त्रिस्पृशा एकादशी है। इस एकादशी पर बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे योग सदियों में एक दो बार ही बनते हैं, जिसे त्रिस्पृशा योग कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये त्रिस्पृशा एकादशी क्या होती है, इसकी महिमा क्या होती है और साथ ही इसकी पौराणिक कथा क्या है, और ये भी जानेंगे कि ये इतनी दुर्लभ क्यों है। तो पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि को बनने वाले इस योग के कारण वह एकादशी व्रत त्रिस्पृशा एकादशी भी कहलाती है और इसे करने से 1000 एकादशी व्रतों का फल मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और रात्र के अंतिम पहर में त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है, तब इन तीनों तिथियों के योग को त्रिस्पृशा योग कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी, रात्र के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि का संयोग होता है, तो उसे तिथियों को त्रिस्पृशा योग कहते हैं। इस योग के बनने की पहली और अंतिम शर्त यही है कि एक दिन के सूर्योदय के दौरान तीन तिथियों का मेल होना चाहिए। उसमें 10वीं तिथि का योग नहीं होता है, तभी वह त्रिस्पृशा योग माना जाता है। एकादशी और द्वादशी तिथियों में यह संयोग सर्वोत्तम और बेहद फलदायी माना गया है। अब आइए जानते हैं इसका महत्व। तो सूर्योदय से कुछ मिनटों पहले एकादशी हो, फिर पूरे दिन द्वादशी रहें और इसके बाद त्रयोदशी तिथि हो, तो ये त्रिस्पृशा द्वादशी भी कहलाती है। यानी एक ही दिन में तीनों तिथियां आने से ऐसा योग बनता है। ऐसा संयोग दुर्लभ है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ का महत्व बढ़ जाता है। त्रिस्पृशा योग में एकादशी व्रत का उपवास करने से 1000 एकादशी और 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अब आइए जानते हैं त्रिस्पृशा एकादशी की कथा। तो त्रिस्पृशा या त्रिस्पर्शा एकादशी कथा का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत के अनुसार स्वयं नारद जी ने इस व्रत के बारे में संपूर्ण ज्ञान भगवान महादेव शिव से प्राप्त किया था। नारद जी बोले, हे सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पृशा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे विद्वान, पूर्व काल में संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा के सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया। यह व्रत संपूर्ण पापराज का दमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। त्रिस्पृशा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता है। ब्राह्मणों के लिए तो यह और भी मोक्षदायक है। महादेव जी ने कहा कि हे महामुने, देवाधिदेव महादेव ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती है। मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। उन्होंने कहा कि मुनिश्रेष्ठ, जो ध्यान धारणा से वर्जित विषय परायण और काम भोग में आसक्त है, उनके लिए त्रिस्पृशा ही मोक्षदायिनी है। पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पृशा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकारी देखा है। हे नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पृशा मोक्ष देने वाली है। उन्होंने कहा, महामुने, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि भाग्यवश कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पृशा एकादशी हो, तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। और पापों की तो बात ही क्या है। त्रिस्पृशा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से और द्वारका में
श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रयस्पृशा का उपवास करने से घर पर ही मुक्ति मिल जाती है। इसलिए विप्रवर नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रयस्पृशा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। इस दिन तिल के पानी से स्नान करने, पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर पंचोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में पंचामृत के साथ ही शंख में दूध और जल मिलाकर भगवान का अभिषेक करने का विशेष विधान है। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर नैवेद्य चढ़ाएं, फिर सुंदर पुष्प और कोमल तुलसी दल से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुनें, इसके बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। ऐसी मान्यता है कि त्रयस्पर्शा एकादशी की पूजा में भगवान दामोदर को सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करनी चाहिए और पूरे दिन दामोदराय नमः और माधवाय नमः इन दोनों मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये थी त्रयस्पर्शा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।